आप देख रहे हैं LN न्यूज। युवकचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सतीशभाई गायकवाड यांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी स्टेजवर येण्याची कृपा करावी। सर्व नारेगावच्या जनतेला विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी लवकरात लवकर सभेला थोड्याच वेळात सुरुवात होत आहे। वंचित बहुजन आघाडी आपलं स्वागत करत आहे। सर्व नारेगावच्या जनतेचं स्वागत करत आहे वंचित बहुजन आघाडी। आमची निशाणी आहे गॅस सिलेंडर, गॅस सिलेंडर। पूर्वचे आमचे अध्यक्ष मतीन पटेल यांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी स्टेजवर यावे। पूर्वचे अध्यक्ष मतीन पटेल सर। युवा अध्यक्ष अफसर पठाण साहेब यांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी लवकरात लवकर स्टेजवर यावे। ईसा यासिम यांना विनंती करतो की आता इथून पुढची सर्व जबाबदारी त्यांनी घ्यावी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, इलेक्शन का माहौल शुरू हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी कोशिशों में लगा है कि किस तरह से चुन के आया जाए। मैं आप सबको बता दूं कि हमने पिछली बार जिनको आमदार बनाया, अपने जेब के पैसे लगा के पूरी अवाम ने मध्य से इम्तियाज जलील को चुन के दिया, मगर उनका आउटपुट जीरो रहा। उसके बाद कौम ने उनको खासदार बनाया, उसका आउटपुट तो ऐसा रहा कि कौम को फायदा तो नहीं हुआ मगर कौम को नुकसान बराबर हुआ। मैं आप सबसे ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अफसर खान साहब को जब किरारपुरे में मुसलमानों पे मुसीबत आई तो अफसर खान सफ़े अव्वल में खड़े थे। उस वक्त वहां पे कोई लीडर या कोई रहनुमा आ नहीं रहा था। जब हमारी मां बहनें रमजान के महीने में चक्कर खा के कोर्ट के अंदर गिर रही थी, उस वक्त उनको संभालने के लिए सिर्फ अफसर खान साहब आए। अफसर खान साहब 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, 5 बार कारपोरेटर रह चुके हैं। वो कोई आमदार नहीं थे, खासदार नहीं थे। और ये केस ऐसा था कि कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में अपोजिट में पुलिस डिपार्टमेंट था। पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ जो खड़े रहे वो सिर्फ अफसर खान साहब थे। जावेद कुरैशी साहब ने जब 2014 में हैदराबाद से एमआईएम पार्टी लाए तो एक बहुत छोटी सी पार्टी थी। उन्होंने मेहनत मशक्कत करके, तकलीफें उठा के, जेब का पैसा लगा के एमआईएम पार्टी को बड़ा किया। जब उनके 26 नगर सेवक आए, एक खासदार आया, एक आमदार आया, उसके बाद जावेद कुरैशी साहब की पीठ में खंजर घोंप के उन्हें दूर कर दिया गया। इम्तियाज जलील एक ऐसा शातिर आदमी है जो उनके ही पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो कौम को क्या फायदा पहुंचाएगा। जब किरारपुरे का मामला था तो उनके नेशनल चैनल पे एक स्टेटमेंट से
जो है तो मुस्लिम बच्चों को उठा लिया गया। उन्होंने ये बताया कि वहां पे जो है तो मुसलमान बच्चों ने नशे की हालत में और बटन पिलरों ने पुलिस पे हमला किया और गाड़ियां जलाई, जिसकी वजह से कुंबिंग ऑपरेशन करके जो बेगुनाह थे, जो देखने के लिए खड़े थे, सीसीटीवी में आए थे, उनको भी उठा लिया गया। और जो करने वाले थे वो कौन थे आज तक किसी को पता नहीं। मगर उस वक्त अफसर खान साहब ने अपनी कमर कसी और जो है तो कोर्ट में दिन और रात खड़े रह के उन बच्चों को 1 महीने के अंदर बाहर लाया, जबकि बड़े बड़े वकील ये कह रहे थे कि 3 महीने से 6 महीने में बच्चे बाहर आएंगे। मगर उन घर जो बच्चे अंदर थे उनकी माँ बहनों ने जो दुआएं की तड़प तड़प के रमजान के महीने में, और अल्लाह ने दुआएं कबूल की और अफसर खान को उनका मसीहा बना के कोर्ट के अंदर हाजिर किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इम्तियाज जलील की जो मकबूलियत थी उस मुद्दे से 0 हो गए और अफसर खान हीरो बन गए। तो मैं तमाम जनता से यही कहना चाहूंगा, तमाम आवाम से यही कहना चाहूंगा कि जो अपने बुरे वक्त में अपना साथ देता है वही अपना होता है। अगर अफसर खान साहब को औरंगाबाद की अवाम ने ताकत दी, उन्हें जो है तो दिल्ली पहुंचाया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अफसर खान साहब, मुसीबतें तो मुसलमानों पे हमेशा आनी है। ऐसा नहीं है कि अफसर खान साहब एमपी बन गए तो मुसीबतें नहीं आएंगी, या इम्तियाज जलील बने तो मुसीबतें आएंगी। मुसीबतें हमेशा आनी है। अपने को जो है तो ये जंग का मैदान है हमारे लिए। आज हम माइनॉरिटी में है, हमारे ऊपर दूसरी ताकतें हावी हो रही है, हमें हर जगह मारा जा रहा है। कभी गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, कभी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कभी दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है। मगर जब हम पे मुसीबत आती है, जब आफत आती है, तो हमारे लिए कोई रहनुमा नहीं है। हमारे जो लीडर है वो दलाल बन चुके हैं, वो पुलिस के दलाल बन चुके हैं। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस इम्तियाज जलील को कहता है कि हम लच्चू पहलवान को अरेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास से कोई लाके जो हमें, तो वो फिरोज खान को लेके जाके जमा किया था उन्होंने। तो इसको लीडरी नहीं दलाली कहते मेरी नजर में। तो मैं आप सबसे यही कहता हूं कि लीडर वही जो अपने को मुसीबत में काम आए, लीडर वही जो अपने दुख सुख में खड़े रहे, लीडर वही जो हमें हर हाल में हमारी मदद करे। ये पहला खासदार ऐसा है जो खुद भी केस आंख पे लेता है और बच्चों पे भी केस कराता है और अफसर खान को गुंडा साबित करने की कोशिश करता है। उसको ये मालूम है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के बगैर वो जीत नहीं सकता। 2019 के इलेक्शन में बाड़ा साहब ने जब उनको साथ दिया, दलित भाइयों ने अपने जेब के पैसे लगा के उनको वोट किया, मुसलमानों ने ज़कात खैरात चंदा जमा करके उनको फंड दिया, उन्होंने जेब का 1 रुपए भी नहीं लगाया, वो फ्री फंड में हमदार भी बन गए, खासदार भी बन गए। मगर जो है तो उन्हें कभी किसी की हमदर्दी नहीं आई, कभी किसी के दुख में नहीं गए, उल्टा जो है तो ऐसे स्टेटमेंट देते रहे कि जिससे कौम तकलीफ उठाती रही, मुसीबतें उठाती रही। ये एक नहीं, ऐसे कई वाकयात है। उन्होंने दारू की दुकान तोड़ी, बच्चों पे गुने दाखिल हो गए, उन पे भी डकैती का गुना दाखिल हुआ और वो बताते हैं कि इससे कौम का बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं इस स्टेज के माध्यम से इम्तियाज जलील साहब कि मुसलमान दारू नहीं पीता, मुसलमान कोई नशे नहीं करता, मुसलमान कोई गोलियां नहीं खाता, मगर आप जो है तो हर बार मुस्लिम कौम को टारगेट करके उनको बटन प्लेयर, उनको नशेखोर, उनको दारूखोर बताना चाहते हैं। और आपका झुकाव वोटों के लिए जो है तो हिंदुओं की तरफ बहुत हो चुका है। मगर एक बात याद रखिए कि जो है तो हिंदू आप वोट मिलने वाले नहीं है। आप जो है तो बिल्ली के खाब में छिचड़े हैं कि मुझे आदर्श महिला के 1.5 लाख वोट मिल जाएंगे, मैं इस मंदिर में जाके घंटी बजाया मुझे वोट मिल जाएंगे, मैं उस जगह जाके घंटी बजाया मुझे वोट मिल जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि कहीं आप आपके ईमान से खारिज ना हो जाए। आपको जो है तो किसी मुफ्ती से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप जो हरकतें कर रहे हैं सियासी मफाद के लिए, कहीं आप ईमान से खारिज ना हो जाए। मैं आपको एक भाई के नाते बताना चाहता हूं कि दुनिया बनाने के चक्कर में आपकी आखिरत बर्बाद ना हो जाए। तो अपने ईमान का एहतसाब कीजिए और जो है तो किसी मुफ्ती से मिलिए। आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप उनको जो है तो मार ठोक के उनको वीडियो बना के फिर माफी मांगने लगाते। ऐसे आपने किसी मुफ्ती को भी किया है। तो ये आपको मुसलमानों ने ताकत इसलिए नहीं दी थी कि मुसलमानों पे हमला करे, मुस्लिम मुफ्तियों के ऊपर जो है तो दहशत फैलाए। आपके गुंडे किसी के भी घर पे हमला करते हैं। जफर मर्चेंट के घर पे कुछ दिन पहले हमला हुआ तो क्या मुसलमानों ने आपको इसलिए ताकत दी? असद अवैसी साहब, रेवन्य अड्डा एक देवी गौड़ा का जो पोता है, तो उनको जो है तो उनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे। तो असद अवैसी स्टेज से बड़े फख्र से कह रहे थे कि
औरतों के साथ 70 साल की औरतों के साथ वीडियो बनाए गए, काम वालियों के साथ वीडियो बनाए गए, और जो है तो जो आपके नगर सेवकों ने 17-18 लेडीज के, अच्छे घर की लेडीज के, जो उनको ब्लैकमेल करके वीडियो बनाए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी कभी स्टेज से कहिए, हमको भी पता चले कि आप जो है तो इंसाफ पसंद है। मैं जो है तो जावेद कुरैशी साहब यहाँ आए हैं, और हमारे सतीश बाबू गायकवाड़, उनका मैं इस्तेकबाल करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। अमित भाई भुईगढ़ जो है हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, वो भी यहाँ है, उनका स्वागत तालियों से कीजिए। मैं आप सभी से इल्तिजा करता हूँ। यानंतर पूर्वचे शहराध्यक्ष मतीन पटेल संबोधित करतील। औरंगाबाद शहराचा नया साल का नया खासदार अफसर खान, अफसर खान, अफसर खान। मी विनंती करतो मतीन पटेल यांना। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए हजरात, जनाब सतीश गायकवाड़ साहब, महाराष्ट्र के नेता अमित भुईगढ़ साहब, जनाब जावेद कुरैशी साहब, और अभी अभी हमारे बीच में जनाब अफसर खान जैसे कि आप सभी जानते हैं और वो हार क्या थोड़ा पीछे देना टेबल, सतीश बाबू थोड़ा पीछे, जावेद भाई थोड़ा सा पीछे, हाँ पीछे पीछे। ये कहाँ है गले का रुमाल? क्या करना है? एक में हुई बहुजन आघाड़ी वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रवेश किया कि अफसर खान को आप को दोनों आगे का आप लोग को सुनाएंगे। सरकार पे बड़ा साहब अम्बेडकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोश आवाज जोश, वंचित बहुजन आघाड़ी का जनाब अजीम इकराम साहब का तहे दिल से इस्तेकबाल है वंचित बहुजन आघाड़ी में। उनकी कुर्बानियां आप सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे शहर के लिए हज हाउस संघर्ष समिति बनाकर हज हाउस दिया है। उनके लिए एक बार तालियों से इस्तेकबाल किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं इलेक्शन का वक्त है और तमाम पार्टियों में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसी तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी की खिदमत आप जानते हैं कि हमारे बीच में अफसर खान साहब पिछले 25 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अफसर खान की खिदमत नारे गांव से लेकर बड़े गांव तक आपको नजर आएंगी, किराड़पुरा से लेकर बेगमपुरा तक आपको नजर आएंगी। आप सभी जानते हैं कि औरंगाबाद शहर की मिजाज ये है कि अगर कोई 5 साल में काम ना करे तो उसको बदल दिया जाता है। उसी तरीके से ये गवाही देते हैं कि अफसर खान पिछले 25 साल से औरंगाबाद के मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की, गरीबों की खिदमत अंजाम दे रहे। इसीलिए अफसर खान ये गवाही देता हूँ कि अफसर खान सच्चे खिदमतगार और हमदर्द है। इसी तरीके से हमारे साथ में जनाब अमित भुईगढ़ साहब है, हमारे साथ में जावेद कुरैशी साहब है। ये सभी लोग वो शहर के नेता है जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि नारेगांव
जो दरगाह वाली मस्जिद है, तो इसकी नमाज 8:45 रखी गई थी, इसीलिए हमने आधा घंटा प्रोग्राम लेट किया। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और हमारे बीच में अजीम इनकलाब साहब को इसके बाद में दावत दूंगा और अपनी बात को अच्छी तरीके से बताएंगे 5 मिनट के अंदर। 10 मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिसने कायनात को पैदा किया और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में दीन का दाई और इंसाफ करने वालों को हमने पैदा किया। साथियों, मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय अमित बुलगढ़ भाऊ, जावेद कुरैशी साहब और हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय अफसर खान साहब, और मैं सभी मंच के उपस्थित का मैं धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं तमाम सम्मानीय मंच का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 13 तारीख को मई की अपने औरंगाबाद जिले के भी मतदान चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार, आप सबके हर दिल अजीज उम्मीदवार अफसर खान साहब को आप भारी अक्सरियत से अपना मतदान कर वोट देकर इन्हें कामयाब कीजिए। यकीनन आपके दिल में एक सवाल उठा होगा, हम जमहूरियत के सबसे बड़े अधिकार जो कि है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, वो अनमोल अधिकार है अपना मतदान, और हम वंचित बहुजन आघाड़ी और अफसर खान साहब के हक में क्यों दे? जरूर आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ होगा। तो साथियों, मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा। माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी और उनके विचार भारत के पिछड़े, भारत के वंचित, भारत के अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का यह प्रयास है। तो हमें सब मिलकर इनका साथ देना चाहिए। माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी के विचारों को आदर और सम्मान के साथ अपनाकर इन्हें, इनके उम्मीदवार को जीत कर देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अफसर खान साहब एक शहर के ईमानदार और डैशिंगबाज उम्मीदवार है। मैंने डैशिंगबाज इसलिए कहा क्योंकि वाहिद ये अफसर खान साहब ऐसे एक शख्स है जो ईमानदार है और मजलूमों की आवाज बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हिम्मत और ताकत दे। साथियों, मैं खुद उम्मीदवार था। मैंने अपना समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अमित बुलगढ़, माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी और अफसर खान साहब को उम्मीदवार को समर्थन किया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने बड़े सोच विचारों के बाद यह निर्णय लिया हूं कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अफसर खान के साथ जाऊंगा। मैंने अपना उम्मीदवारी आज भरा था पूरी तरह से। मैंने कुछ समय तक प्रचार भी किया और जब मैंने सोच विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अफसर खान साहब को समर्थन देकर इन्हें जिताना चाहिए, क्योंकि यह वाहिद एक शब्द ऐसा है जो आपके हक के लिए सदन में आवाज उठा सकता है। साथियों, असल मुद्दे पर आऊंगा कि आपके पास में जो अधिकार है मतदान का, वह मतदान का अधिकार आपका अमूल्य अधिकार है और मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकार का हक वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान के हक में दे। मैं ये चाहता हूं कि आप ने जिन लोगों को अपना वक्त, अपना पैसा और अपना सारा
जान माल लगाकर जिन्हें चुनकर दिया था, आप उनसे सवाल करें कि आपके हक में कौन से काम हुए, क्योंकि एक मतदाता का अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चौराहे पर खड़े रहकर ये पूछ सकता है। मुझे बोलने दिया जाए, मैं अपने पॉइंट पर नहीं आया हूं, मुझे बोलने दी जाए। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मतदाता उन सांसदों से पूछे, उन विधायकों से पूछे कि जब आपको जनता ने अपने खंडे पर बिठाकर आपको शहर के अंदर पूरा घुमाया और आपको आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको क्या दिया गया? बदले में आपको मायूसी मिली और विकास क्षेत्र मिला। और ये जो आज जो विकास की बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों पहले भी इन्होंने यही विकास के वादे किए थे और आज भी उसी मुद्दे पर इन्होंने आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर 10 साल क्या किया आपने? सवाल है, जनताओं से सवाल करे। मैं चाहता हूं बहरहाल वक्त की कमी है। देखिए, असल मकसद पॉइंट पे आने का यह है कि आप मक्कारों को वोट मत दो। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, आप झूठों को वोट मत दो जो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सियासत करते हैं। इनको कभी वोट मत देना, क्योंकि ये जिस धर्म में हम पैदा हुए उसी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए। ये अधर्मी लोग है, वो अधर्मी होता है जो अपने स्वार्थ के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अपनी रोटियां सेके। तो लिहाजा बहरहाल सोच विचार कर अपना मतदान करें। आप विचार कीजिए, आप सोचिए, जो आपने सोच कर वोट दिया था कि मेरे मासूम बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरा शहर विकसित होगा, हमारी गलियां अच्छी होंगी, लेकिन आज भी खस्ता हालात है, आज भी वही झूठे वादे किए जा रहे हैं। माननीय इम्तियाज जलील साहब आज गली गली फिर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास अल्लाह की मदद नहीं है। जिस वक्त अल्लाह की मदद थी, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और आपके साथ पूरा शहर खड़ा हो गया था और पूरे शहर में आपको आमदार बनाया, उसके बाद खासदार बनाया। बदले में क्या दिया? हमने कहा, अब्दुल अजीम इनकलाब ने कहा कि आप मुसलमान, आपने जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, उसमें से आप गरीब बेकस बेसहारा लोगों को 2.5% ज़कात दे दो। असम अल्लाह पाक की उन्होंने ज़कात नहीं दी, पूरी 2.5% अगर ज़कात दे देते तो यकीन मानो नारे गांव का 1000 से ज्यादा बच्चे रोजगार से लगे होते। जब आपने आप पर इस्लाम के अरकान पूरे नहीं कर पाए तो ये आपके हुकूक क्या अदा करेंगे? मेरा सवाल है, ऐसे लोगों को आप वोट मत देना। आपसे झूठे वादे किए गए, मक्कार है, झूठे ये लोग जो आपसे खसमे खाकर वोट लेते हैं और बाद में सांप की तरह पलट जाते हैं। आपके मतदान का अधिकार है। मैंने एक उदाहरण देता हूं हर वक्त अपने भाषण में कि आपके पास में 2 कटोरियां रखी है, कवर की हुई है, ढाकी हुई है, गलती से आपने मैले वाली कटोरी पर हाथ रख दिया, खोलकर देखा गंदा निकल गया। अब दूसरी कटोरी पर हाथ रखो, अफसर खान पर। यह आदमी सच्चा है। आपने देखा राम मंदिर फसाद के अंदर सबका तो जामीन नहीं लेता, अफसर खान ने जामीन लिया, मेरे बड़े भाई ने जामीन लिए, कई बच्चों के आंसू, आंखों के आंसू पहुंचे। हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों, दलित भाइयों। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगरचे हमारे पैर का कांटा भी किसी ने निकाला तो उसका उपकार मत बोलो, उसका एहसान मत बोलो। अफसर भाई ने अगर चंद लोगों पर एहसान किया तो ये पूरी अवाम पर एहसान किया। आप इनके एहसानों का बदला वोट देकर चुकाई दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं भी कैंडिडेट था, मेरी भी निशानी थी, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद में अफसर खान वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट को समर्थन दिया। लिहाजा बहरहाल आपसे गुजारिश है
आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 क्या सिलेंडर पर अपना मतदान देकर वंचित बहुजन अघाड़ी को मजबूत कीजिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के विचार दलित मुस्लिम एकता है। माननीय जावेद कुरैशी साहब का ये सपना था कि ये इत्तेहाद दलित और मुसलमानों का हमें सांसद तक लेकर जाएगा। कुछ अरसे तक इस पर अमल हुआ और इस एजेंडे को अमल करने के बाद में एक विधायक बनाया गया, एक सांसद बनाया गया, फिर इन्हें वंचित दलितों को धोखा दिया गया। तो ये धोखेबाज लोग हैं, सबूत चाहिए। बहरहाल मैं आप तमाम से विदाई लेता हूं। अगले स्टेज पर फिर कभी बात करने का मौका मिलेगा। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 पर अफ्तर भाई वोट देकर कायदा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माफी चाहता हूं। हमारे बीच में महाराष्ट्र के नेता जनाब अमित भुजबल साहब, हमारे नारेगांव की शान वंचित बहुजन अघाड़ी के युवक के शहर अध्यक्ष जनाब अफसर पठान साहब, इसके बाद में 2 मिनट बोलेंगे। सर भाई आइए। वो बंद हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं लेके और अल्लाह हमारे साथ रहम करेगा। क्या बोलती पब्लिक? आज इस मंच पर हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी के अधिकृत खासदार भाई खासदार अफसर खान साहब, अमित भाई भूगोल और जावेद कुरैशी साहब, सतीश भाई गायकवाड़ और सभी मेरे वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारी और बैठे हुए सभी मंच पे, मैं 2 या 3 बात करूंगा, 3 के ऊपर चौथी बात नहीं करूंगा। हमारा किरेट चुराने वालों, हमारा वक्त आ गया है। फिर वक्त आने के बाद हमारा किरेट कैसा चुराओगे? अफसर पठान वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर के नीचे आंदोलन लेके महानगर पालिका जाता है और वहां पर गुंडा दाखिल करके लेता है, पुल सैंक्शन करके लाता है, रोडों के काम सैंक्शन करके लाता है और उद्घाटन तुम लोग करते हो। अरे खासदार थोड़ी सी शर्म करो। एक छोटे से कार्यकर्ता का टिकट लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुमको शर्म ये नहीं आती कि महानगर पालिका के प्रशासन ने 10 कोटी रुपए नारेगांव के विकास के लिए दे रहे हो और अपना बोल लगाते हो। खासदार तुमको ये नहीं शर्म आती? छोटे से किरण का कार्यकर्ता का किरण का लेते हो, ये भी तुमको शर्म नहीं आती? आंदोलन हमने किया, गुना दाखिल हमने किए, पूरी रोड के ऊपर उतरी थी, पूरी कार्यकर्ता का किरण लेने को शर्म नहीं आती? मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। कौन? आज हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की, बोले भाई अफसर खासदार इंतजार कौन का है, अफसर खान का गए कौन क्या है? क्या यही तो कौन क्या है? वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज से 5 साल पहले एमआईएम को पार्टी में दिया था और वंचित बहुजन अघाड़ी ने पार्टी में देने के बाद इनका जलील खासदार बना था। इसके पास क्या पैसे थे क्या? इसके पास क्या नोट थे क्या? नहीं, वंचित बहुजन अघाड़ी ने पार्टी में दिया था। अब हम बोलते हैं कि खासदार, खासदार तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा। अफसर खान साहब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे बस करो ये चोचले छकुले और जात पात के नाम पर लड़ाने वालों और अपनी कौन की बात करने वालों, जो गरीबों की नियत होने वाला और मुस्लिमों की नियत होने वाला, किरारपुरे की दंगल में दौड़ने वाला, पड़ेगांव की दंगल में दौड़ने वाला, शाहगंज की दौड़ने वाला और कोई शख्स नहीं है। वही वो जो अफसर खान है, वो अफसर खान सामने बैठा है, अपनी सामने मतदान करके 4 नंबर का बटन दबाकर उनको जिता के लाओ। और ये बात खत्म करके मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वंचित
इसके बाद में महाराष्ट्र के लाड़के नेता वंचित बहुजन आघाड़ी के स्टार प्रचारक जनाब अमित भाऊ भुईगढ़ साहब अपनी बात को रखेंगे। औरंगाबाद लोकसभा के लोकप्रिय वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान, मंच पर उपस्थित हमारे जावेद भाई, युवक आघाड़ी के वंचित आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, अफसर पठान, मतीन पटेल, हमारे श्याम भारसाकड़े, संदीप यादव, सतीश, सभी यहाँ पर जमे हुए हमारे सभी भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही थी वो सब आप हम सब लोगों ने देखी है। कहां पर टीपू सुल्तान के नाम पे बच्चों को मारा जा रहा था, कहां पर तो औरंगजेब के सोशल मीडिया पे डीपी क्यों रखा करके बच्चों पे हमले हो रहे थे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस कर रही थी। मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए वो एनडीए है, इंडिया आघाड़ी है, या फिर अभी के अपने माजी खासदार इम्तियाज जलील हो, ये सब लोग उस वक्त कहां पे थे, ये मेरा आपसे सवाल है। जब बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों को जेल में डालने का काम अगर यहां पे किया होगा तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी बाबा साहब अंबेडकर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में ये महाराज, और ये बच्चों को जेल में डालने के बाद सबसे पहले उनकी जमानत लेने का काम किसने किया? तो वो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई ने किया। तुम लोग कौम और मिल्लत की बात करते हो, अल्लाह रसूल की बात करते हो, जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर हमारे समाज को, जिस समाज ने तुमको चुन के लाया, उसको ऐसी रास्ते पे क्यों छोड़ते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। ये लोगों के नाम पे आप चुन के आते हैं और चुन के आने के बाद आप स्टैंडर्ड हाई फाई प्रोफाइल बन जाते हो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि पिछली साल वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़ी थी। मैं भी, बाबा साहब अम्बेडकर भी, और हमारी मेरी मां, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़े थे। मगर इम्तियाज जलील जब उनका पेट भर गया और जब हमारा खाना खाने की बारी, मेरी खाना खाने की बारी आई, तो उन्होंने मेरे खाने में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया। वो खासदार हुए, खासदार होने के बाद जब आमदार हमीद बुजुर्ग बनने को, जब आमदार बनने की मेरी जब बारी आई, तो हमारे पीठ में खंजीर खुपसने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और मैं ये सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाटिंबा में, जो सब गणित वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का पाटिंबा उनको था। मगर इस टाइम वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर भाई यहां पर है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो चुन के आने वाला है, जो चुन के आने के जो हमारे पास जो गणित है, उसके साथ आप सब मिलकर पूरी ताकत के साथ
यहाँ पर खड़े रहिए, ये आप सबसे विनती करने मैं नारेगांव में आया हूं। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहां पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है तो अफसर भाई को आपको चुन के लाना है। हमको पता है आरएसएस और बीजेपी को किस तरीके से उनको धोबी पचार देना, ये हम अच्छा जानते हैं। आरएसएस सबसे खेल सकती है मगर अंबेडकर नाम से कभी खेल नहीं सकती है, ये बात आप ख्याल में रखिए। आने वाले 13 तारीख को हमारी निशानी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों की ओर से आप सब चुन के लाइए। आप सबसे यही विनती मैं करता हूं और वक्त की कमी मैं यहां पर रुकता हूं। जय भीम, जय भीम। इसके बाद में हमारे शहर के शहान, जिन्होंने सियासत को हमेशा इबादत की तरह किया है, तिजारत की तरह नहीं, जनाब जावेद कुरैशी साहब आपके बीच में बात रखेंगे अपनी। अस्सलाम वालेकुम अजीज तरीन साथियों, मस्जिद के सामने खड़े हैं तो मस्जिद के जैसा ईमान भी अपने अंदर पैदा होना जरूरी है। इसलिए थोड़ी अल्लाह की किबरियाई हो जाए। और मैं देखता हूं कि नारेगांव के मुसलमान अल्लाह की किबरियाई कितनी ताकत से जो है इसका मुजाहरा करते हैं। तो नारे अभी अमित भुजबल साहब को आप सुन रहे थे। ये पिछले 19 के इलेक्शन से अभी 24 का जो इलेक्शन आ रहा है, पूरी सच्चाई आपके सामने रख दी। अब ये सच्चाई को लेके आपको गौर फिक्र करना है कि आने वाले वक्त में ये जो 24 को 13 तारीख का इलेक्शन होने वाला है उसमें हम कैसा जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा ये अच्छी तरीके से कि हमारे पास औरंगाबाद पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर हम 21% वोट रखते हैं। यानी जो मुसलमान है वो मुसलमान 21% वोट रखते हैं। उसके साथ ही इम्तियाज जलील साहब जब चुन के गए थे तो उनको वंचित बहुजन अघाड़ी का सपोर्ट था और वंचित बहुजन अघाड़ी का वो जो वोट था SC ST वो जो वोट था वो 17% वोट था। तो 21 और 17 ये मिला के मैं समझता हूं कि 38% वोट हमारा होता है और 38% वोट में हम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आ जाते हैं। क्योंकि हमारे फिरका परस्त जो लोग हैं उनका मामला जो है इस वक्त जो है तितर बितर हुआ है। अगर ये समीकरण अगर होता है तो ये समीकरण में हमारी सीट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये 19 में हमने देखा है। और आज भले ही शक्ल बदल गई होंगी, पार्टी बदल गई होगी, अभी किरदार भी बदल गया होगा, लेकिन अगर मुस्लिम क़यादत को आप जिंदा रखना चाहते हैं इस शहर में तो आपको किरदार की तब्दीली को कबूल करना पड़ेगा। और वो किरदार की तब्दीली अफसर खान की शक्ल में तब्दील हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अफसर खान का इंतखाब अंबेडकर साहब ने इसलिए किया है कि अफसर खान जो है 24 घंटे अवाम के बीच में रहने वाली शख्सियत है। अजीज तरीन साथियों, जिन साहब को हमने इंतखाब किया, लीडर बनाया और जो है कायद बनाया, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठने के काबिल बनाया, और जब वक्त आया तो वंचित बहुजन अघाड़ी के पीठ में खंजर घोंपने का काम ही
इंसाफ नहीं अदा किए। जिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जिन मुसलमानों ने सर पे नाचा लेके, जिन मुसलमानों ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआएं की, जिन हमारी खवातीन के घरों में आयतल कुर्सी के विरद किए, उन नौजवानों ने अपने अब रोजे रखे, कामयाबी के लिए आपके लिए इतनी जद्दोजहद की कि कुछ बेजापुर का वाकया याद होगा कि एक रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा बेच के इस शख्स को जो है चुना के लाने का काम किया। लेकिन जब हमारे बुरे वक्त थे, हमारे बुरे वक्तों के अंदर हमारे साथ में कौन खड़ा रहना चाहिए? बहुत सिंपल सवाल। अजीज तरीन साथियों, आप अपनी अकल पे जोर मारिए। आपके घर में आपका कोई फर्जंद, आपका कोई भाई, क्या आपका कोई बेटा गलत राह रही इख्तियार कर रहा है, गलत शौक में पड़ गया है, गलत मामलात कर रहा है, तो आप उसको घर में बुला के डांटेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको समझाएंगे, यही करेंगे ना आप लोग? क्या ये ऐलान करते फिरेंगे कि ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, इसने ये जलाया था, इसने वो जलाया था, इसने ये कहा था, हम तेरा कुंबिंग ऑपरेशन कर डालेंगे। ये हमको डंडा लेके हमको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये था। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सवाल करिए अपने आप से कि अगर अपना घर का बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसको घर में बिठाकर उसको समझाया जाता है। अलग पूरी दुनिया में ऐलान नहीं किया जाता कि ये बटन प्ले है, ये शराब है, पूरे धनवा नहीं पीना जाता। न टीवी पे आके ये कहा जाता कि मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ियां जलाया थे, मुसलमानों ने ये किया था, या मुसलमानों ने वो किया था। ये नहीं किया जाता मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये नहीं किया जाता। उनको समझाया जाता है, उनके साथ बैठा जाता है, उनकी जो है तशरीह की जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे यारों, समझो ये वक्त तुम्हारा नहीं है, आराम से काम लो। लेकिन जो शरारत करने वाले लोग थे, मेरे इशारे समझो, मैं क्या कोई के वाकये की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, कि जो शरारत करने वाले लोग थे वो आके क्यों हमको भड़का रहे थे वहां पे, जब हमारा रमजान का तरावी के बाद हम चाय पी के दोस्तों में गपशप लगाते थे कि आज जो है अभी तरावी छुटी, आज ये सूरा हमारा कंप्लीट हुआ, इतना सूरा कंप्लीट हुआ, इमाम साहब ने बेहतरीन खिरत करी। ये तबसरे हमारे सड़कों पे, हमारे चौरस्ते पे, हमारी चाय की होटलों में ये तबसरे होते हैं। हमारे चाय की दुकानों में ये तबसरे नहीं होते कि आज बटन प्लेयर, आज कौन सा सूखा मारने का है, ये मारने का है, ये हमारे रमजान में ये तबसरे हमारे नहीं होते मेरे दोस्तों, मेरे यारों। ये पढ़े लिखे जाहिल को क्या बोले हम? ये पढ़े लिखे जाहिल को अब हम क्या बोले, क्या समझाएं उसको कि ये रमजान में हम ये सब करते हैं, ये सब करते हैं हम रमजान में। रमजान में तो हमारा सीना जो है अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। हम अपना फ्रेश होते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जो है तरावी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आने वाली सहर का इंतजार करते हैं। हम तो ये करते हैं, अरे किसने किया था ये, कौन आए थे वहां पर, क्यों नारे मार के हमारे को चिढ़ा रहे थे, क्यों हमको गुस्सा दिला रहे थे, क्या समझ रहे थे? अरे वो राम मंदिर जिसको मुसलमानों ने सदियों से जो है वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दिए थे, क्या रमजान में हम फसाद कर रहे थे? हम फसाद करेंगे? वो जो लोग आए थे कौन थे वो लोग, कौन थे वो लोग? और जब आए थे तो क्यों हमको बहका रहे थे, क्यों हमको जज्बात में? एक आदमी पे गुनाह दाखिल नहीं है,
अगर वाकई में तू मुसलमानों का लीडर होता था इम्तियाज जलील, तो रवैया अख्तियार किया, तुझको भुगतना पड़ेगा, तुझको भुगतना पड़ेगा, कसम खुदा की तुझको भुगतना पड़ेगा। तो क्या समझ रहा है तू? समझ रहा है कि हम तेरे बाप के नौकर हैं? तू लकड़ी लेके हमको हकालेगा, हमको लकड़ी लेके हकालेगा, हम तेरे बाप के नौकर हैं। अरे जितनी मोहब्बत है तुझको निछावर की थी, उतना गुस्सा भी तुझ पर निछावर करेंगे। समझा तू हमको आके तो तब बात बनती थी कि तू हमारा लीडर है। तू हमको बोलता है बटन पिले रहे, हमको बोलता है हमने गाड़ी चलाए, और हमको मालूम है किन किन लोगों ने किरारपुरे में मुसलमानों के घर की निशानदेही की है, सब मालूम है हमको। और कहा था जब गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो गई थी, तू कहां था? तू समझ रहा था कि यहां के मुसलमानों ने गलती करे? अरे जिन्होंने गलती करे उसको गुनाह दाखिल कर। ये तो दो गुनाह थे, उनको आके तो छुड़ा रहे थे वो लोग। और गिरफ्तारियों के बाद छुड़ाने का मंजर क्या था? कौन छुड़ा रहा था? कौन 7/12 के 7/12 ला रहा था? पूरे खानदान के 7/12, पूरे दोस्तों के 7/12, सारे लोगों के 7/12 लाके छुड़ाने का काम किसने किया? कौन किया? अफसर खान ने किया। क्या कहते हो तुम? हमारे नौजवानों को क्या सबक देने की कोशिश कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो मुसलमान, क्या 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 हमारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो? क्या हमारी तरबियत करना शुरू कर रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि जो मुशरिकाने हरकतें आप कर रहे हैं, वो मुशरिकाना हरकत करना कामयाबी की जमानत है? कामयाबी की जमानत है, आप ये समझ रहे हो? जब आप नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो एक सुकून नसीब अपने अंदर करते हैं, तो ये सुकून ही जो है हमारी तौहीद की अलामत है। हमारे तौहीद को पारा पारा करने का दर्स क्यों दे रहे हो? तौहीद की जो अमानत हमारे सीनों में है, उस तौहीद की अमानत को तारा तारा करने का काम क्यों कर रहे हो? ये सवाल कौन करेगा? जावेद कुरैशी तो करेगा। आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? कब करेंगे आप ये सब? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत बातें हैं करने की। हमको कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से हमारा तारीख कोई नाता नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो मुसलमानों, तुम कब कहोगे कि तेरा औरंगजेब से ताल्लुक नहीं है, तो हमारा तेरे से ताल्लुक नहीं है? ये कब कहोगे? अजीज साथियों, वक्त गुजर चुका, माफ करना, वक्त कम है, थोड़ी सी तंगी है, लेकिन नारेगांव के मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके वक्त बुरा वक्त भी आया था। पूरे नारेगांव के अंदर पानी चले गया था। जो भागदौड़ करने वाले हमारे अफसर प्रधान सामने, आप जो है अगर ये समझ रहे हो कि कुछ रोड बनाकर हमने नारेगांव के मुसलमानों पर बहुत एहसान कर दिया, कसम खुदा की, अगर कोई बैल को भी खड़े कर दी और वो बैल भी छूट के आ गया, तो वो बैल भी ये रोड डेनिश का काम कर दे सकता। तो हमने बैल को नहीं छूट के दिए थे, हमने इंसान को छूट के दिए थे। लेकिन जब बुरे वक्त थे हमारे इस नारेगांव के अंदर, पानी पूरा भर गया था, मैं आके यहाँ पे देख के गया, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आप कहां? तो याद रखिए कि आने वाला वक्त आपके पास अफसर खान को 25 साल तजुर्बा, सियासी तजुर्बा है, समाजी तजुर्बा है, 25 साल से मुसलमानों की सियासी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आने वाला वक्त है, आपको सोच समझ के वोट देना है। फिर से 19 का मंजर आपके सामने नजर आ रहा है, वही 19 का मंजर है। आज भी चंद्रकांत खड़े हैं, आज भी हर्षवर्धन खड़े हैं, आज भी भूमरे खड़े हैं। ये मंजर को याद रखो, आप वही मंजर है। आज भी जो है किरदार बदल गया है, वो बंदा है, और शाहरुख खान की जगह अफसर खान आ गए। और इन सही साथियों, ये चंद गुजारिश बात थी, मेरी दिल की तड़प थी कि मैंने आप लोगों को वो बात कही
कि वंचित बहुजन अघाड़ी का अगर आप समझते हैं कि 19 में वंचित बहुजन अघाड़ी में हमारे एहसान करी थी, तो वो एहसान को अगर उतारने का टाइम है, आपकी क़यादत बनने वाली है, मुसलमानों की क़यादत बनने वाली है, किसी दूसरे की नहीं। उस क़यादत को, वंचित बहुजन अघाड़ी के एहसान को, प्रकाश अंबेडकर साहब के एहसान को अगर हम समझते हैं कि वो एहसान है, तो चुकाने का वक्त है। और चुकाने के लिए आपको कोई दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं दिया, आपको मुसलमान उम्मीदवार ही दिया गया। मैं बहुत इल्तिजा करता हूं आपसे, नारेगांव के मुसलमानों, आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी इल्तिजा है आपसे कि ये वक्त लाए ना हो जाओ, फिर वही वक्त है, फिर 19 का वक्त है, ये वक्त निकल जाएगा तो फिर हाथा पीछे रह जाएंगे। आप गौर करो इस बात पे कि ये दलित, अंबेडकर और मुस्लिम समाज का जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद एक बार फिर से दोहरा दो मुसलमानों, फिर से दोहरा दो। यकीन मानो, कामयाबी आपके करीब खड़ी है, कामयाबी आपके करीब खड़ी है। इस समीकरण को जो पिछले वक्त था उसको दोहरा दो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। खुदा हाफिज़। इसके बाद में कौम और मिल्लत के हमदर्द नौजवानों के उम्मीदवार जनाब अफसर खान साहब हमारे बीच में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुना दो ना चाचा ने दिया, इससे पहले नारेगांव के एक बुजुर्ग साथी ने हमारे पास में जिन्होंने हमारे बीच में जलील साहब जिसमें उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती की थी। सुनो स्पष्टपणे सांगतो, खरे साहेब तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही, रजाकार होते, गेले संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे? तर हे कुणाचं, मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे। देखो क्या बात है, तेरी जिंदगी पे। और ये बयानात उनके वन टाइम नहीं है, हर बारी में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेहुरमती करते हैं। आज ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद, उसमें नारेगांव के तमाम मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और जो घर में बैठी सुन रही हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने सुना कि वो खासदार जाहिद भाई शाहरुख खान नहीं, वो शक्ति कपूर है। जाहिद भाई आप गलती कर रहे बार बार, मैं आपको याद दिला रहा हूं, वो शक्ति कपूर है। और वो शक्ति कपूर खासदार, उसके कारोबार क्या है मैंने आपको बाइक में सुनाया कि पूना में वो क्या सप्लाई करता था और उसका धंधा क्या था। ये आप लोगों ने देखा होगा मेरी बाइक में, उसका धंधा सप्लाई करने का था, इस टाइप का वो इंसान था। और अगर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता है, वो अफजल खान को गद्दार बोलता है, शिवाजी से गद्दारी कर रहा है, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान आया है। अरे तो भाई अफजल खान को तू बुरा बोल रहा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को तू बुरा बोल रहा, तो तू साबित करना क्या चाहता? तू साबित करना क्या चाहता? अगर तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता, अफजल खान को नहीं मानता, तो हम तेरे को किसी कीमत पे, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहने जो सुन रहे, वो भी तेरे को नहीं मानते। तू साबित करना क्या चाहता? अरे तू आदर्श घोटाला, लोगों की दिशा भूल कर रहा है कि आदर्श घोटाले में तेरे को वोट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर तेरे को आदर्श घोटाले में वोट मिलने वाले रहते थे तब, जब तू उनके काम करता था, उनके पैसे दिलाता था, तब तेरे को वोट मिलते थे 500, 50,000, 7,000, 70,000 सपने में देख रहा हूं ना, 200-500 मिलते थे। लेकिन उसने 538 लोगों पर 353 का गुनाह दाखिल करा दिया और अब उन लोगों को वकील 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देके साल 12 देना पड़ेगा, घर के टैक्स भी देना पड़ेगा। शक्ति कपूर का प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दिया उसने, तो आदर्श घोटाले वालों को क्या देगा?
ये अफसर खान का जिगर है, जिगरा है। जामीन लेने के लिए, बेल देने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा। तू टेरेस में पार्टियां मना रहा था, मेरी मां बहन है वहां चक्कर खा के गिर रही थी, रोजे के महीने में चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी बदवा दे रही थी। पहले 2 बार तो दुआओं से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू मां बहनों की बदुआओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। बहुत बदुआ है तेरे को, दुआओं से तू 2 बार आ गया, लेकिन अब मां बहनों की बदुआओं से तू गिरेगा। नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के तूने जेल में ठूसने का जो काम किया, वो नौजवान साथियों की बदुआओं से तू गिरेगा। और अल्लाह ताला चाहेगा तो आप लोगों का सबका साथ रहा। वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने आम खास में भी बोल दिया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारे अमित भुईगढ़ साहब और तमाम दलित समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब दलित समाज ताकत के साथ खड़ा है तो मुस्लिम समाज भी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से जो काम करता है, जो नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम करता है, अल्लाह के फजल करम से वही चुन के आएगा। अफसर खान से चेहरा बदलेगा। ये पैराशूट से उतरा हुआ था, इसको मिल गया सब आयता। अफसर खान तो स्ट्रगल कर रहा है। 25 साल से मस्जिद टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, टौलार की मस्जिद टूट रही थी, छौनी रोड की मस्जिद टूट रही थी। अफसर खान ढाल की तरह उस मस्जिद के सामने खड़ा रहा और मस्जिद को रोकने का काम किया। और एक तुम हो कि बटन प्लेयर बोलते हो। रमजान के महीने में मैंने एक बाइट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अरे रमजान के महीने में मैं सब लोगों में रहता हूं। जो रात दिन नशा करते हैं, वो नशा रात दिन करने वाला भी 1 महीना रोजे नमाजें पढ़ता है, नशा छोड़ देता है। और ये रमजान के महीने में बोला, इसको शर्म आना चाहिए कि नौजवान साथी बटन के नशे में आकर पुलिस की गाड़ियां चलाई और पुलिस पे पथराव करा। अरे तुम रमजान के महीने में हमारे नौजवान साथियों को और मत बदनाम कर रहा है। और जो 40 लोग आए थे वो कहा है, एफआईआर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का है। हमारे मुनीर भाई गेट के अंदर है, आज भी उनकी वीडियो है, सीसीटीवी में कैद है। उनको नंबर 1 का आरोपी बना दिया तूने। अरे हिजड़े है, अगर तू खासदार है तो तू बोलने वाला गेट के अंदर है, उनको क्यों नंबर 1 का आरोपी बना दे। और वो शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद में 3 घंटे मेडिकल में बैठ के रात को पोस्टमार्टम नहीं होता। क्या मिली भगत थी फडणवीस से और पुलिस से, ये उसको मालूम और अल्लाह को मालूम। उसने 3 घंटे बैठ के पोस्टमार्टम करा और सवेरे सवेरे उन्होंने ले जाके कब्रिस्तान में उनको, और एक नौजवान बच्चा जो था वो भी गोली से मरा था और उसको भी एक्सीडेंट बताया गया। अरे तू इतनी गिरीवी राजनीति करता, तू है तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी जिंदगी पे इतनी गिरीवी राजनीति करता। तू सबसे मिलके, और पुणे में तू दलाली करता, यहां तूने लोकमत में दलाली करा, एनडीटीवी में तूने दलाली करा। तेरी दलाली को लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पाठिंबा दिया था, पाठिंबा देने के बाद में इतने बड़े पैमाने पर 1.5 लाख वोटिंग हमारे अमित भुईगढ़ सब दलित समाज ने दिया था, इसलिए तो सिर्फ 4400 से आया था, सिर्फ 4400 से। और आज प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफसर खान मेरे को गिराने के लिए खड़ा। अबे तेरे को गिराना होता तो 2019 में तेरे को गिरा देता था। मेरे को क्या 5000 वोट नहीं मिलते थे? मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं गिराने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं जीत के आने के लिए खड़ा हूं। पूरी शिद्दत और ताकत के साथ नौजवान साथी मुस्लिम मेरी मां बहने मुझे जिता कर देंगी। मैं जीतने के लिए खड़ा हूं। और तू बोलता है कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को दे दिए। अभी हाल ही में हैदराबाद में इलेक्शन में आप सबको मालूम है ना भाइयों, मालूम है ना? मोहम्मद अजहरुद्दीन वर्ल्ड फेमस प्लेयर को गिराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। 4 मुसलमान वहां पर थे, चारों मुसलमानों को गिराने का काम इन्होंने किया। और राजा सिंह जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके सामने उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। और हमारे हुजूर की गुस्ताखी में शान में गुस्ताखी करता। और अफसर खान को अगर आप चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा चीर के इसके हम लोगों से जवाब निकाल के तो खिलाने का काम करूंगा। और लोकसभा में आप चुनकर देते हैं तो लोकसभा में अमित शाह और मोदी उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसे यहाँ सेना और बीजेपी के आंखों में आंखें डाल के डंके की चोट पे अपने काम करवा के लेता है, कौम मिल्लत की बात करता है। और आपने अगर चुनकर दिया तो मैं अमित शाह और मोदी आज वो बोलते हैं कि एनआरसी लाएंगे,
आज वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज वो बोलते हैं कि सामान्य नागरिक कायदा बनाएंगे। कसम खुदा की अगर आप लोगों ने चुन के दिया तो बिल उनके पास दे दूंगा, वो बिल को मैं रिजेक्ट करके रहूंगा। आप लोगों की ताकत है, हिम्मत बहुत है, अफसर खान के पास हिम्मत बहुत है, ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों की अगर ताकत आप लोग देंगे तो मैं लोकसभा में जाके मुस्लिम समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, दलित समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, ओबीसी समाज पर जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, उसको रोकने का काम करूंगा। आप देख रहे होंगे मां बुलेट सिंह को मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, ट्रेन के अंदर मारा जा रहा, और यहां तक कि उनकी हिम्मत देखो कि जो भाई हमारा सजदे में जा रहा है उसको भी लाते मारे जा रही है। तो अफसर खान ने उसके भी डंडे के चोट पे भाग देके उसको 3 घंटे में सस्पेंड कराने का काम करा। ये क्या करता? घर में बैठता रोटियां बेलता, क्या रोटियां बेलता। और नारेगांव में जितने भी काम बाकी है, हमारे अफसर भाई से मेरी बात हुई, इन्होंने अनेक बार मोर्चे निकाले। अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता हूं और आप लोग चुन कर देते हैं तो 1 साल के अंदर नारेगांव का पूरा चेहरा मोहरा बदल दूंगा। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना चाहता है, इतना विकास यहाँ करूंगा कि अल्लाह के फजलो करम से आप देखना। एक मौका दो, उनकी 2 मौके दी आपने। उनका नेता आता है, अल्लाह अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मैं झोली पसारता हूं, मेरी झोली भर दो। तो भाइयों मैं भी पसारता हूं, मेरी भी एक बार भर दो। और फिर देखो हिंदुस्तान में तहरीका कैसा मचाता हूं। जैसे कारपोरेशन कर जाता हूं, जैसे पुलिस स्टेशन कर जाता हूं, वैसे ही लोकसभा कर जाऊंगा। एक शेर के साथ में अपनी जगह लेता हूं। मेरा 13 तारीख को आप लोग सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बिस्मिल्लाह बोल के 13 तारीख को गैस सिलेंडर के 4 नंबर के बटन को दबाकर इतने बटन दबाओ कि लोकसभा में जाके मैं हिंदू राष्ट्र बनने ना दूं। ऐसे बटन दबाओ, मैं एनआरसी आने ना दूं, ऐसे जोर से बटन दबाओ, वो बटन को पूरा काला कर दूं मेरे भाई, इतने जोर से बजाओ। और ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, दलित समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं। ये जमाना खुद हमसे, मोदी, अमित शाह, राजा सिंह, हम जमाने से नहीं बेटे, हम जमाने से नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो जय भीम और मुसलमानों को साथ लेके चलो। प्रकाश अंबेडकर साहब, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय भीम, जय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त अहबाब, नारेगांव की आवाम और सुनने वाली मेरी सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से। और इंशाअल्लाह नारेगांव में बहुत ही बड़ी सभा होगी नेक्स्ट टाइम, इसके लिए आप सभी तैयार रहिए। खुदा हाफिज। जीत के आने के बाद